हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी के बारे में। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं हम। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 7 मई रहेगी। इसके अलावा इसमें जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होगा। इसकी न्यू एग्ज़ाम डेट आई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इसमें एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएससी की पोस्ट है। इसके अलावा डीईओ की पोस्ट भी है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो लेवल 4 और लेवल 5 की पोस्ट है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की भी पोस्ट है जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। इसके अलावा इसमें टोटल 3712 टोटल वैकेंसी आई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एज लिमिट 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी और इसमें 18 से 27 एज लिमिट चाहिए। यानी आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा एसटी एससी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके लिए 12th पास चाहिए साइंस स्ट्रीम में, जिसमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी 12th पीसीएम वाले इसमें एलिजिबल हैं। और एलडीसी जेएसए और डीईओ ग्रेड ए जो कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन, इसके अलावा जिसमें भी हैं उसमें सिर्फ 12th पास चाहिए केक डिपार्टमेंट के अलावा। आगे हम बात करें तो अप्लाई करने का प्रोसेस बता रखा है कि सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा ssc.gov.in वेबसाइट से। इसके बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये फ़ीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एसटी एससी फीमेल के लिए फ्री है ये। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये फॉर्म की लास्ट डेट के हिसाब से काउंट होगी। तो उससे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सभी स्टेट में दे रखे हैं इसके। तो जैसे सीआर रीजियन यानी बिहार उत्तर प्रदेश ईआर रीजियन में है। इसके अलावा केकेआर रीजियन में है, एमपीआर रीजियन में है। तो आप जिस भी रीजियन से आते हैं उसी रीजन से आप फॉर्म भरना होगा। और इसके अलावा उसी में सेंटर जो है उसमें 3 सेंटर भरने होंगे फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं सेंटर की लिस्ट दे रखी है। इसके अलावा सेम ऑफ एग्ज़ाम बता रखा है। सबसे पहले टीयर 1 फिर टीयर 2 होगा और टीयर 2 के ही दिन ही एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें। तो हम टीयर 1 सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, जीके के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो 1 घंटे का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा। तो टीयर 1 जो कि प्री एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद एक कट ऑफ निकलेगी। अगर आप उसको कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप टीयर 2 यानी मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। इसके अलावा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके बाद जो टीयर 2 का सिलेबस है उसको समझ लेते हैं हम। तो इसमें जो 2 सेशन में होगा, ये पहला सेशन 2 घंटा 15 मिनट का होगा और दूसरा सेशन जो है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सबसे पहले पहले सेशन में 3 सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में है 2 मॉड्यूल, यानी पहले सेक्शन में 2 सब्जेक्ट से पेपर आएंगे कि मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का हो जाएगा टीयर 2 एग्ज़ाम में। तो यहाँ 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 180 नंबर के। तो मैथ और रीजनिंग के 180 नंबर का पेपर हो जाएगा और यहाँ 60 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको। 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 2 होगा।
जो कि इंग्लिश और जीके से होगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन, और ये हो जाएंगे टोटल 180 मार्क्स का। इसमें भी आपको 1 घंटा ही मिलेगा सेक्शन 2 में। और जैसे ही आप सेक्शन 1 पूरा करेंगे उसी के बाद आप सेक्शन 2 को कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, जिसके 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स का पेपर रहेगा और 15 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। जैसे ही सेशन 1 ख़त्म होगा उसके बाद सेशन 2 शुरू हो जाएगा। सेशन 2 शुरू होने में अलग से टाइम दिया जाएगा। तो सेशन 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे डीओ की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, इनमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अलावा डीओ की पोस्ट है एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अलावा, जिसमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और एक एलडीसी जेएसए की टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 10 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो जब टीयर 2 होगा उसी दिन होगा। और क्वालिफाइंग नेचर है टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट। और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में पोस्ट आती है, उसमें 15,000 की डिप्रेशन करनी होगी पर हावर, यानी इसमें आपको 50 की स्पीड चाहिए 15 मिनट में। और इसके बाद जो डीओ की पोस्ट है अदर देन एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में, उसमें 8,000 की डिप्रेशन करनी होगी पर हावर, कंप्यूटर पर ही होगी ये, इसमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इसमें लगभग आपको 27 की स्पीड चाहिए पास होने के लिए। और जो लास्ट पोस्ट है एलडीसी जेएसए की, उसमें आपकी 10,500 की डिप्रेशन होगी इंग्लिश में, और 9,000 की डिप्रेशन होगी हिंदी में। यानी आपको इंग्लिश में 35 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए। इन दोनों में से, हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में टाइपिंग करनी होगी। ये आपको फॉर्म भरते समय बताना होगा किस में करना आपको टाइपिंग, वहाँ चूज करना होगा फॉर्म भरते समय। इसके अलावा इसमें सिलेबस बता रखा है, टीयर 1 का दे रखा है। तो टीयर 1 में इंग्लिश और मैथ बेसिक आएगी, और टीयर 2 में एडवांस मैथ 3 आएगी। तो ये सिलेबस देख सकते हैं आप, कंप्यूटर का भी सिलेबस दे रखा है इसमें। इसके बाद हम आगे बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता रखा है। तो टीयर 1 और टीयर 2, और जितने टीयर 2 में सेक्शन 1, 2, जो भी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हैं, उनमें क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के 30% है, ओबीसी डब्ल्यूएस के 25% है, जबकि ऑल अदर कैटेगरी एसटी एससी फीमेल इनके लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एसटी एससी के लिए सिर्फ। और इसमें जो टीयर 2 में जो सेक्शन 3 था, यानी कंप्यूटर का पेपर था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग ही करना था उसको। तो टीयर 2 के बेसिस पे ही फाइनल मेरिट निकलेगी इसमें। तो इसके बाद फॉर्म भरने संबंधी जानकारी दी गई है, तो इसको आप पढ़ के फॉर्म भरें, और फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। ओटीआर करना है पहले, और उसके बाद पूरा फॉर्म भरना है सीएचएसएल का। और अगर इससे पहले अगर ओटीआर भर दिया है तो डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देख के ही फॉर्म भरें। ये फ़ोटो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो जो पहली फ़ोटो है ये वाली वही करेक्ट रहेगी, और इसके अलावा जितने भी बता रखी है फ़ोटो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कैप पहन के आप नहीं कर सकते, और ये जूम नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, चश्मा पहन के भी आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, अंधेरे में भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए।
तो ये आप इंस्ट्रक्शन देख के ही फॉर्म भरें और इसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।